कोटि कोटि प्रणाम। और सभी भक्तों के मैं शरण लेकर उनका प्रणाम करती हूँ। मैं सुनीता हरसाना दिल्ली से थोड़ा सा आप लोगों के बीच में जो प्रभु की लीला है, गुरु क्या है, और सबको थोड़ा सा गुरु एक भगवान के रूप में मानना, एक हम इंसान हैं, इंसान को एक गुरु के रूप में मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जो नए भगत है, जो जिनके साथ में प्रभु ने साक्षात अपना रूप दिखाया, दर्शन मार्ग किया है, तो उनको तो विश्वास हो गया है। और जो भगत हमारे भटक चुके हैं, जो गलती मैंने की है, जो गलती हमसे हुई है, हम भटके हैं, मैं वो जो मेरी गलती है, मैं वो सभी अपनी गलती आप सभी भक्तों के बीच में कहना चाहती हूँ। और ताकि जो भगत है हमारे, जो भटक रहे हैं, वो ये गलती ना करें। इसीलिए तो क्योंकि गुरु सब कहते हैं गुरु भगवान है, गुरु जी को भगवान मानना, गुरु आप एक इंसान को भगवान मानते हो। हमारे ग्रामीण लोगों में बात की चर्चा चलती है कि तुम गुरु को भगवान मानते हो। हाँ, हम गुरु को भगवान मानते हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि गुरु भगवान है, लेकिन हमें पता है गुरु भगवान है। जैसे कि गुरु आप सभी भक्तों के बीच में एक बात करें, जैसे गुरु हमारे अगर माता पिता नहीं होते, माता पिता हमारे पहले गुरु है, माता पिता नहीं होते तो हमारा जन्म भी नहीं होता, उनके द्वारा हम इस दुनिया में आए हैं। शिक्षक गुरु नहीं होते तो हमें शिक्षा का प्रदान हमें पता ही नहीं होता। आज हम यहाँ पे बैठे आप लोगों के बीच में खड़े हैं, हमें शिक्षा का अक्षर का ज्ञान है, तो वो भी गुरु की वजह। अगर हमें भगवान को, ईश्वर को पाना है, तो आध्यात्मिक गुरु बनाना भी हमारे जरूरी है। और जो ईश्वर, जो भगवान तक हमें मिलाता है, वो एक गुरु ही है। और हम वो एक सीढ़ी, एक स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते हैं, तो वो गुरु जी से ही, हमें गुरु के द्वारा ही भगवान से मिला। तो हमें गुरु को ही भगवान, हम ये नहीं कहते कि हम भगवान, उन लोगों को ये नहीं कि पूरे इंसान भगवान है। हाँ, वो नहीं समझते इस चीज को, वो सिर्फ मूर्ति पूजा करना और भी बातों को ये मान के चलते। तो ये गलती, क्योंकि सुख दुख हर इंसान के जीवन में आता है। आप सभी के जीवन में भी दुख आया है ना, आया है ना? हाथ खड़े करके मैं बता दो, सबके दिल में, सबके जीवन में दुख आता है ना। तो जब हम दुख की बातें ग्रामीण बातों में बोलते हैं कि हमें ये परेशानी है, ये दुख है, तो लोग कहते हैं तुमने गुरुजी ले रखा है और तुम उस मंदिर पे जाओ, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ की हर मनोकामना पूरी होती है। तो जब एक ही बात को 10 आदमी 100 आदमी बोलेंगे तो हमारा दिमाग भटक जाता है ना, क्योंकि वो दुखी होता है। तो उसी चीज में हम भी थोड़ा सा भटक गए, लेकिन जब वहाँ पे जाके देखा तो हमें नहीं लगा कि वहाँ पे हमारे गुरुजी से बढ़ के कोई है। अगर जीवन में इंसान को कुछ मिला है, जिसके पास गुरु है, वो सबसे बड़ा भगवान है, उससे भाग्यशाली कोई नहीं है। तो हमने भटक के ये देखा है, हमने मंदिर भी पूजा किया है, बड़े बड़े मंदिरों में भी जाके ये सब चीज देखा है, किया है, और लेकिन हमें कुछ कहीं कुछ नहीं मिला है। जो गुरुजी, जो गुरु है हमारे शरण, हम गुरुजी की शरण में है, तो बस हमारी छत्र छाया, हमारे रक्षक, हमारे ईश्वर, हमारे गुरु है। जैसे एक बच्चे को लेके चलते हैं, जैसे एक बच्चा कुछ मांग करता है अपनी माँ से, माँ मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। कुछ चीजें उनके लिए अच्छी होती है तो माँ बाप उनको दिलवा देते हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं होती तो नहीं दिलवाते, तो दुख होता है उनको। तो उसी तरह जैसे हमें कुछ चीज चाहिए होते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु हमारे पास में ये होता तो अच्छा होता, ये होता, ये काम हो जाता हमारा तो अच्छा होता। तो लेकिन ईश्वर को पता है कि हमें क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। जैसे कि माँ बाप को पता है बच्चे, छोटे बच्चे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो माँ बाप उसको डांट धमका देते हैं, तो गुरु जी भी हमें उस चीज को नहीं देते, डांट धमका देते हैं, तो हमें बुरा लगता है। बस हम उसी रास्ते, हम उसी जिज्ञासा पे हम भटक जाते हैं। लेकिन जैसे बच्चे, अगर कोई दूसरा रिश्तेदार या कोई पड़ोसी बच्चे को बहलाता है ना, बेटा आज तू मेरे पास आना, तेरी मम्मा ने तुझे मारा, डांटा, तू मेरे पास आ जा, फिर मैं तुझे चॉकलेट दूंगा। लेकिन बच्चा अपनी माँ से कभी दूर नहीं होता, और उसकी ममता, बच्चे फिर भी चाहे माँ बाप कितना भी डांट ले, बच्चा अपने माँ बाप के पास ही जाएगा। ऐसे
कुछ भी परेशानी आए, कितना भी दुख दो, कितना भी संकट दो, तो हमें भी गुरुजी से वो ही आस्था रखनी है, वो ही प्रेम रखना है, वो ही चीज रखनी है। जैसे एक बच्चा उसकी ममता से दूर नहीं होता, तो प्रभु से भी वही आस्था, वही प्रेम, वही भक्ति प्रभु से लगानी है। चाहे हमारे जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन प्रभु ईश्वर के अलावा कोई हमारी परेशानी दूर नहीं कर सकता। सिर्फ उस पे हमें विश्वास रखना है। एक आस्था सबसे बड़ी चीज है, विश्वास की आस्था सबसे बड़ी है। मैं ये अनुभव करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिकली मेरे साथ ये हुआ है। रिश्तेदार परेशान, गांव बस्ती सबने मुझे परेशान किया है। मेरी माँ रचना हमारे जीवन में, अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, हमारी बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा मुश्किलें आई थी, क्योंकि हर भक्त के जीवन में ये परेशानी आएगी। क्योंकि प्रभु ईश्वर किसी का कोई भी अगर हम चीज ही बनाते हैं, धातु कोई भी लोहे का धातु से कुछ चीजें बनाते हैं, तो उसको भी पहले हम ठोक लार उसको पूरा आग में जला के, सोने से बनाते, गोल्ड से कुछ भी चीज बनाते हैं, उसको आकार देते हैं, तो उसको पहले तपना होता है। तो इसीलिए प्रभु ईश्वर भी अपना भक्त सच्चा प्रेमी बनाने के लिए उसको तपाएगा और सच्ची भक्ति उसको ही दिखाएगा कि सच्ची भक्ति क्या होती है। और जो अपनी इस परेशानी से रहकर मुश्किल में भी प्रभु को नहीं छोड़ेगा, वो ही एक सच्चा भक्त, और उसका प्रभु हमेशा साथ देगा। और प्रभु सिर्फ अगर आस्था रखनी है ना, तो सिर्फ ईश्वर से रखो, अपने गुरुजी से। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ईश्वर मिला है, हमें एक गुरु के रूप में ईश्वर मिला है, और हम वो एक इंसान समझ के दुनिया के लिए वो इंसान है, लेकिन हम भक्तों के लिए वो सब एक भगवान है, जो हमारी डूबती नैया को बचाता है, वो ही हमारा भगवान है। तो आस्था रखो प्रभु से, गुरु जी से, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु है वो ही सबसे शक्तिशाली महान है। और मेरी तो परेशानी, और मैं क्या बोलूं, बहुत लंबी बात हो जाएगी अगर मैं अपनी चर्चा करूं तो, बहुत लंबी। बस इतना ही भक्तों से कहूंगी कि जो मैंने नाम तो कैसे इतना मुश्किल मैं भी भटकी हूँ, क्योंकि बहुत सी बंधाड़ी गांव में अकेली भगत हूँ, अपने ससुराल में भी अकेली भगत हूँ, और गांव में भी बहुत सारी ये सब चीजें सुनी है, सब कुछ देखा है, लेकिन आज मुझे कोई नहीं बोलता कि तुम कृष्णा गुरु पूजा मत करो, तुम कृष्णा ये यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, मुझे कोई नहीं बोलता, क्योंकि मैं दम पे, डंके की चोट पे कहते ना एकदम से, मुझे पूरा प्रभु पे विश्वास है। मुझे जो काम करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो भी काम करना है सच्चाई और ईमानदारी से, और प्रभु से उसका मतलब जो अगर वो ठीक रहेगा, मतलब प्रभु की नजर में वो काम बढ़िया है तो अच्छा है। आप सच्चे मन से, दिल से जो काम कर रहे हो, प्रभु हमेशा उसमें आपका साथ देगा, और आप बस ईमानदारी से एक मनुष्य कर्तव्य, जो हम एक भगत पे कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे प्रभु का नाम गलत हो, क्योंकि एक हम इंसान ही, हम कृष्ण गुरु, हम हमारे नाम से नहीं जुड़े, हमारे चाचा ताऊ दादा जो भी हमारे पुरखा, हम उस नाम से नहीं जुड़े, हम कृष्ण गुरु भगत के नाम से जुड़े हैं। तो कृष्ण गुरु भगत कैसा होना चाहिए? एक ईमानदार, एक दयालु। कृष्ण गुरु भगत ऐसा होना चाहिए, और एक आस्था, और एक अपने गुरु पे, सबसे जरूरी है अपने गुरु पे विश्वास। अगर आप अपने गुरु पे विश्वास करोगे तो हमें जीवन में कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी कुछ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा अपना, मैंने तो अपने जीवन में प्रैक्टिकली करके देखा है, और मैं ये कर ही रही हूँ, और आगे भी मौका मिला तो आगे भी अपनी बात रखूंगी। तो सभी भक्तों की, हमारे जो गुरु है वो ही भगवान है, और वो ही सबसे बड़े ईश्वर है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। सारे ना तो कोई बड़े से बड़े मंदिर पुजारी, कहीं कुछ नहीं है, सब झूठा है, सब दिखावा है। बस दिल से मैं तो प्रभु को वाणी समझ भी नहीं पाती हूँ। प्रभु जो वाणी बोलते हैं, प्रभु क्या परिवचन बोलते हैं, मैं तो वो समझ
समझ भी नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना विश्वास और इतना उन पे मतलब एक दिल से जो होता है ना कि बस यही चीज़ें बोली जाती है कि प्रभु के अलावा कुछ नहीं है। इतना जानते हैं कि प्रभु के अलावा कुछ नहीं है। तो सभी भक्त ऐसे ही बस यही सोचो कि जीवन में कहीं भी कुछ नहीं है, कोई कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ ईश्वर या जो भी कुछ है हमारे जीवन के करता धरता पाना हानि कोई है। तो सभी भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं प्रभु के वाक्य अनुसार और प्रभु के जो हमें कर्म दिया है वही श्रद्धा भक्ति ईश्वर पर हमारे गुरु जी उनको ही ईश्वर समझ के मान्य करना और ये सब गाँव की बातों पे और इधर उधर की बातों पे ध्यान न देकर वही कृष्ण गुरु एक नाम भक्ति करना। तो सभी भक्तों से कि हर सबके जीवन में ये दुख सुख चलता रहेगा और आता रहेगा, इससे रास्ते से डगमगाना नहीं है, बस ईश्वर से अपना आस्था जोड़े रखना है, उन पे विश्वास रखना है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण गुरु, जय कृष्ण। Many thanks.